हाँ तो भगवान प्रेमियों, आप सभी मिलकर के एक बार बड़े प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए भगवान प्रेमियों, एक कहावत कहते हैं कि अंतमति वही गति। बड़े ध्यान से समझने की बात है और यह सत्य बात है। मरते समय प्राणी के हृदय में जो ध्यान जैसे स्मृति में लगा रहता है तो वह उसी गति को प्राप्त होता है। इसका समझने के लिए एक प्रमाण है छोटा सा। किसी महात्मा जी के दिल में एक विचार आया कि चलो किसी एकांत जंगल में चलते हैं और वहां किसी वृक्ष से और उल्टा लटक करके अपनी तपस्या करेंगे। ऐसा सोच करके वो संत भगवान अपने मन में और एक विशाल घने जंगल में चले जाते हैं और एक वृक्ष देख करके और उसी में एक रस्सी के द्वारा उल्टे लटक जाते हैं और हरि नाम जाप करने लगे। तो भगवान प्रियम क्या होता है, उसी रास्ते से अचानक एक वैश्या निकल करके आती है। और भी दिन जाती वहां होकर के, लेकिन किसी दिन उसने ऐसा नहीं देखा। अचानक उस वैश्या ने देखा कि अरे ये तो कोई महात्मा जी हैं और ये इस तरह से क्या कर रहे हैं। जब वो नजदीक आई और नजदीक आकर के देखा तो वो वैश्या उन महात्मा जी से कहने लगी कि अरे बाबा साहब देखो, उल्टे लटको या सीधे लटको, लेकिन जो अंतमति होती है वही गति होती है। ऐसा कहकर के भगवान प्रेमियों, वैश्या अपना रास्ता पकड़ लेती है। साधु महाराज मन में सोचने लगे, अरे मैं तो एकांत देख करके आया, लेकिन फिर भी न जाने ये कहां से ये स्त्री कौन आ गई। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये कहीं रोजाना थोड़ी आएगी यहां होकर के। सुबह होता है, वो महात्मा जी फिर उसी वृक्ष पर जाकर के और अपनी क्रिया प्रारंभ कर देते हैं भगवान प्रेमियों। और वैश्या का आने का टाइम हो जाता है तो वैश्या ने देखा, अरे ये तो वही बाबा साहब हैं और आज भी उसी काम को कर रहे हैं। वैश्या उसी जगह पर जाकर के और फिर बाबा से वही शब्द बोलने लगी कि बाबा साहब उल्टे लटको या सीधे लटको, अंतमति वही गति। ऐसा कहकर के वैश्या फिर अपने रास्ते चली गई। बाबा ने मन में सोचा कि कोई बात नहीं है, चलो ये कोई रोजाना थोड़ी आएगी इस तरह से यहां। तीसरा दिन होता है मेरे भाई बहनों। तीसरे दिन बाबा ने फिर अपनी उसी वृक्ष पर जाकर के क्रिया प्रारंभ कर दी, लेकिन वैश्या का भी वही टाइम हो गया आने का। और वैश्या ने देखा, अरे ये बाबा साहब तो आज भी उस क्रिया को कर रहे हैं। अब दोनों का बराबर नियम बन गया। वैश्या ने पास में आकर के कहा कि बाबा साहब उल्टे लटको या सीधे लटको, अंतमति वही गति। ऐसा कहकर के वैश्या चलने लगी। बाबा को बड़ा क्रोध आया कि मैंने एक दिन माफ किया, 2 दिन माफ किया, लेकिन इसने तो मेरे से भी ज्यादा अपना पक्का नियम बना लिया, लेकिन मैं देखता हूं इसे। बाबा जी तुरंत वृक्ष से उतरते हैं और अपना सोटा उठा करके भगवान प्रेमियों उस वैश्या के पीछे दौड़ने लगे। अब तो वैश्या मन में घबराने लगी, अरे ये बाबा मेरे शब्दों से नाराज हो गए, अब ये मुझे मारेंगे पीटेंगे। डर के मारे बेचारी दौड़ने लगी। 2-4 खेत भागी। उस वैश्या ने पीछे मुड़कर के देखा तो बाबा साहब तो पीछे चले आ रहे। बेचारी फिर और भागी 2-4 खेत। सोचा कि बाबा अब तो रुक गए होंगे, लेकिन भगवान प्रेमियों बाबा तो पीछे ही चले जा रहे।
वैश्या ने जैसे ही मुड़ करके देखा, अब तो बहुत घबरा गई कि ये बाबा साहब तो आज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, ये तो मुझे अवश्य मारेंगे या श्राप देंगे मुझे। तो डर के मारे भगवान प्रेमियों वैश्या नगरी की ओर दौड़ पड़ी और दौड़ती हुई राजा की सभा में पहुंच जाती है और राजा को आवाज लगाने लगी, महाराज मेरी रक्षा करो, महाराज मेरी रक्षा करो, बचाओ बचाओ। और जाकर के राजा के चरणों से लिपट जाती है। आगे क्या होता है मेरे भगवान प्रेमियों, बाबा साहब भी उसी दरबार में पहुंच जाते हैं और कहने लगे इसे छोड़ दो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे बहुत मारूंगा, इसे कठिन सजा दूंगा। महाराज कहने लगे, अरे महात्मा जी क्या बात है प्रभु, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो इसके ऊपर? नहीं नहीं इसे छोड़ दो, इसने मेरे भजन में विघ्न डाला है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। राजन कहने लगे, हे संत भगवान, ऐसा इसने क्या कह दिया आपसे जो आपके भजन में विघ्न पड़ गया है? तो मेरी माता बहना और मेरे भाई बंधु, संत भगवान कहने लगे कि आप पहले इसी से पूछिए, यही आपके लिए बताएगी कि इसने ऐसा मेरे से क्या कह दिया। राजा के भी बात समझ में आ जाती है कि भाई कहा तो वैश्या ने ही है, इसीलिए तो संत को क्रोध आया है। तो कहने लगे, देवी ऐसा है, तुम ही बताओ ऐसा आपने संत से क्या कह दिया। तो मेरे भाई बहनों, वैश्या बताने लगी, क्यों नहीं मारा, अवश्य बताऊंगी, क्योंकि बात तो मेरी ही जान से गुजर रही है। वैश्या कहने लगी, देखो भगवान, हे महाराज, मैं इस रास्ते से रोजाना आती थी, लेकिन मैंने ऐसा कार्य कभी नहीं देखा। मैंने पहले दिन देखा तो ये महाराज वृक्ष से उल्टे लटक करके और न जाने क्या कर रहे थे, मैं तो समझ नहीं पाई। लेकिन मैंने तो खड़े होकर के इतना ही कहा बस कि हे महाराज, उल्टे लटको या सीधे लटको, अंतमति वही गति। मैं तो चली आई। लेकिन मैंने दूसरे भी दिन देखा तो फिर महाराज वो उसी क्रिया को कर रहे थे। तो राजन, मैंने दूसरे दिन भी यही शब्द कह दिए कि संत भगवान उल्टे लटको या सीधे लटको, अंतमति वही गति, और अपने रास्ते चली आई। लेकिन तीसरा दिन हुआ तो मैंने आकर के देखा, आज तो संत भगवान फिर भी उसी क्रिया को कर रहे। लेकिन महाराज, मैंने तीसरे दिन भी फिर भी यही शब्द बोल दिया कि हे संत भगवान, उल्टे लटको या सीधे लटको, अंतमति वही गति। बस इतने ही शब्दों पर ये संत भगवान मेरे ऊपर इतने क्रोधित हो रहे हैं और ये अवश्य मुझे मारेंगे, मेरी रक्षा करें आप, मैं आपकी शरण में आई। राजन कहने लगे कि हे संत भगवान, जो वैश्या ने कहा है इस बात को तो हम आप जैसे संतों से सुनते हैं और आप इसकी बात का बुरा क्यों मान रहे हैं? तो संत कहने लगे, जब ये इतना जानती है तो इसका मतलब भी बताएगी, इससे मतलब पूछा जाए कि इसका मतलब क्या होता है, तभी हम इसको छोड़ेंगे। भगवान प्रेमियों, राजा कहने लगे कि देवी, इसका मतलब तू जानती है, इसका मतलब क्या होता है? वैश्या कहने लगी, क्यों नहीं महाराज, इसका भी रहस्य मैं आपके लिए बताऊंगी और जरूर बताना पड़ेगा, क्योंकि इस मार्ग से मैं गुजर चुकी हूं। भाई बहनों, वैश्या बताने लगी कि महाराज, जैसे आप राजा हैं, एक दिन मैं भी एक राजा की पुत्री थी। विधि का विधान, मेरे माता पिता बड़ा मेरे से लाड़ दुलार करते थे। अचानक मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मेरे माता पिता ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी मुझे दिखाने में। बड़े दूर दूर के वैद्य हकीमों को बुलाया और मेरा खूब इलाज कराया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं पड़ा। एक दिन वो आ गया, मेरा शरीर सूख करके जर्जर हो गया और मैं अंतिम सांसें गिन रही थी।
मेरा इलाज कराने के लिए मेरे पिताजी ना जाने कहां से और एक वैद्य लेकर के आए। वो वैद्य इतना सुंदर था कि जिसकी सुंदरता का शायद कोई बखान कर सकता है। और जितने भी शहर के लोग सब मुझे देखने के लिए झुके हुए थे। और जैसे ही वो वैद्य दरबार में आया, मुझे तो सभी ने छोड़ दिया और सभी उस वैद्य को देखने लग गए। लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे, जवान मेरी हिल नहीं रही थी, लेकिन आंखों से मैं भी पड़ी पड़ी खटिया में और उस वैद्य की ओर देखने लगी। मेरा अंतिम समय था, प्राण निकलने के लिए जा रहे थे, लेकिन मैं भी पड़ी पड़ी मन में क्या सोच रही हूं, देखो कितना सुंदर वैद्य है, ये कौन से राज्य में छुपा रह गया। अगर आज मैं ठीक होती तो अपने पिता से कह करके और इसी वैद्य के साथ में अपनी शादी कराती। मरते समय मेरे हृदय में ऐसा भाव आया, तो महाराज उसी वक्त मेरे प्राण निकल गए। अगर मरते समय में गोविंद का स्मरण करती तो मेरा कल्याण हो जाता, लेकिन मेरे अंदर ये संसार की वासनाएं प्रकट हो गई और उसी मेरी अंतिम मति के हिसाब से आज मेरी ये गति हुई है और मैं वैश्या बन बन के घूम रही हूं। तो मेरे भाई बहनों, इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि अंतमति वही गति। आज संत भगवान भी कहने लगे, देवी आज तूने ऐसा ज्ञान दे करके पूरे संसार की आंखें खोल दी, मैं अपनी तरफ से तुझे माफ किए देता हूं। और मेरे भाई बहनों, ये सत्य बात है। इसीलिए तो कहते हैं कि जन्म जन्म मुन यतन कराई और अंत काल मुख भावत नहीं। संत जन इसलिए भजन करते हैं कि मरते समय ये नाम हमारे मुख से निकले, लेकिन कहते हैं कि माया मरी न मन मरो, मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, सो कह गए दास कबीर। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय।